हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा पहला वीडियो है और इस चैनल पे आपको कार्स से रिलेटेड अपडेट्स मिलेंगी। सारी कार्स के बारे में आपको जानकारी मैं दूंगा कि कार में क्या क्या फीचर्स होते हैं, गाड़ी में क्या आपको स्ट्रक्चर चेक करना है, अगर आप कोई सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं या आप मैकेनिक हैं तो आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए गाड़ी के बारे में, तो वो सब चीज़ें आपको मेरे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे गाड़ी के स्ट्रक्चर के बारे में कि कार के स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके नाम क्या होते हैं और उनको चेक करने का प्रोसेस क्या होता है कि किस तरीके से हम उनको पार्ट्स को चेक करते हैं कि वो एक्सीडेंट तो नहीं है, रिपेयर है कि नहीं है। तो इसलिए हम सबसे पहले करेंगे शुरुआत बोनट से। ये है मारुति की अर्टिगा। आज हम सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है वो होती है गाड़ी के लेग्स। अब लेग्स क्या होते हैं, जैसे मेन गाड़ी के पिलर्स एक तरीके से कहते हैं, पिलर्स तो खैर अलग होते हैं। गाड़ी के लेग जैसे हमारे पैर होते हैं, इस पर गाड़ी टिकी होती है, चेसी जिसको कहें, फ्रेम कहते हैं, तो वो चीज़। तो मैं इसमें आपको दिखाऊंगा गाड़ी के जो लेग होती है, ये आप अगर देख लो प्रॉपर तरीके से जो दिखाई दे रही है, ये होती है लेग। इसको चेक करने का प्रोसेस क्या होता है कि इसमें दो तीन तरीके की चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो इसके हमें देखनी होती है कि कहीं सीलेंट वगैरह तो इसकी ख़राब नहीं है, रिपेयर तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है। ये आप देखना, जैसे कि इसमें ये सीलेंट है, ये सारी ओरिजिनल कंपनी की सीलेंट है, ठीक है। तो अब इसके अगर मान लो ये रिपेयर होगी तो आगे से गाड़ी लगेगी तो ये आगे से रिपेयर होगी। अब इसके आगे से पंचेस खुल जाते हैं। अब पंचेस मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पंचेस होते हैं, जैसे ये दो शीट से मिली हुई होती है तो ये पंचेस होते हैं, उसमें बीच में स्पॉट वेल्डिंग हो रखी होती है। अब अगर ये पंच खुला होगा, ये रिपेयर होगा, तो यानी कि गाड़ी एक्सीडेंट है, गाड़ी आगे से लगी है, या इसमें करोजन होगा। अभी जैसे कि देख रहे हैं आप कि ये लेग एकदम साफ़ है, इसमें कोई करोजन नहीं है, कोई इसे रिपेयर नहीं है। तो गाइस अब मैं साइड में से आपको दिखाता हूँ कि साइड में से लेग जो होती है वो किस तरीके से दिखती है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये साइड में हमारी टायर को काट के अगर आप चेक करेंगे, ये शॉकर के पास ये सारा लेग होता है, लेग का हिस्सा होता है, ये यहाँ से लेके पूरा पीछे तक जाता है। अब अगर गाड़ी एक्सीडेंट होगी तो ये रिपेयर होगा सबसे पहले। अब ये देखना एकदम फ्रेश है इस गाड़ी में। अब रिपेयर होएगा तो आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे या तो कोई वेल्डिंग के निशान होंगे आपकी गाड़ी में, या तो इसके नीचे से टेढ़ा मेढ़ा होगा, मतलब प्रॉपर सेट नहीं होगा, या अगर इसको दूसरा लगाया होगा काट के तो इसको कहीं से वेल्डिंग होगी। लेकिन इस गाड़ी में देखना, इसमें कोई वेल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो यानी कि फ्रेश है एकदम। अभी इसमें कोई एक्सीडेंट नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि गाड़ियों में जो बैटरी होती है, बैटरी का जो एसिड वाटर आता है, तो एसिड वाटर नीचे जाता है तो उसकी वजह से क्या है, लेग पे जो बहुत ज़्यादा करोजन स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि मैं वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, इस गाड़ी में तो नहीं है, मैं नेक्स्ट आपको किसी गाड़ी में दिखाऊंगा कि बैटरी वाटर की वजह से कितना भयंकर रस्ट हो जाता है, या उसकी वजह से कई बार जो है आपकी लेग जो है गल भी जाती है पूरी रस्टिंग की वजह से। तो इस गाड़ी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें मेंबर्स की। अब गाड़ी में क्या होता है कि 4 मेंबर्स होते हैं मेन मेंबर्स जो होते हैं, ये जो अपर सपोर्टेबल होते हैं, जो अपर सपोर्ट करते हैं फ्रंट को। जैसे ये है फ्रंट मेंबर है, अपर मेंबर है, ठीक है। अब नीचे देखेंगे तो नीचे वाला जो होता है इसको हम कहते हैं लोअर मेंबर। अब ये है इधर राइट साइड में जो मेंबर होता है, ये होता है राइट मेंबर। ये राइट मेंबर जो होता है हमारा ऊपर से लेके पूरा नीचे तक होता है, नीचे तक जाता है, जहाँ हमारा लोअर मेंबर के साथ में अटैच होता है, ठीक है। तो अब गाड़ी अगर मान लो फ्रंट से लगेगी तो आपकी इन 4 चीज़ों पे इम्पैक्ट ज़रूर आएगा, फ्रंट मेंबर पे, लोअर मेंबर पे, राइट पे और इधर लेफ़्ट में। जैसा राइट है वैसे लेफ़्ट भी है, लेफ़्ट भी पूरा लोअर मेंबर से अपर मेंबर तक अटैच होता है। अब मेंबर आपको जो चेक करने होंगे, मेंबर चेक करने का सबसे तरीका जो होता है, अगर आप थोड़ा सा झुक के देखेंगे इसमें गाड़ी में, तो मेंबर की ये जैसे शीट है, ये देखना आप शीट, आपको ये 2 शीटें हैं। अगर मान लो ये यहाँ से लगेगी, हिट होगी गाड़ी आगे से, तो ये शीट आपस में खुल जाएगी तो ये दोबारा से वेल्डिंग होगी। और वेल्डिंग के लिए इसके जो पंचेस खुलेंगे फिर दोबारा होंगे। तो अभी तो इसके देखना है आपके सारे ओरिजिनल पंचेस हैं, ठीक है। ऐसे ही लोअर मेंबर में देखेंगे, लोअर मेंबर ना तो इसका कोई बैंड है, ना उसमें कोई डेंट है, ना करोजन है। अब अगर ये नीचे से गाड़ी हिट होती तो लोअर मेंबर सबसे पहले हिट होता, वो बेंड हो जाता, लेकिन इसमें कोई मेंबर बेंड नहीं है, ये प्रॉपर है, ओरिजिनल है। ऐसे अपर मेंबर जो है, अपर मेंबर भी इसका पूरा ओरिजिनल है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सब जो नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे वो होगी गाड़ी के मेन चीज़ जो है स्ट्रट टावर।
स्टड टावर क्या होता है कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गोडे, गाड़ी के गोडे भी बोल देते हैं, जिस पर गाड़ी टिकी होती है। इस पर मेन शॉकर भी लगा होता है। अब स्टड टावर को चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है, ये देखो आप, जैसे कि ये पंचेज़ हैं इसके, ये सारे पंचेज़, ये सब सील्ड हैं, एकदम ओरिजिनल है। ये सीलेंट है, ये कंपनी की सीलेंट है। इसको कभी आप दबा के देखेंगे ना तो ये दबेगी नहीं, और ये एक सीक्वेंस में होगी, एक शेप में होगी। चाहे किसी भी गाड़ी की आप उठा के देखेंगे, बस हाँ थिकनेस का फ़र्क होगा इस वाली का, किसी गाड़ी की मोटी होगी, किसी की चौड़ी होगी, मतलब ब्रांड के हिसाब से। अगर अर्टिगा में आप देखेंगे तो अर्टिगा में सेम ही मिलेगी। अदर ब्रांड चले जाएंगे स्कोडा वगैरह में, उसमें थोड़ी मोटी सीलेंट मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये ओरिजिनल है सारा। इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी गाड़ी एक्सीडेंट है कि नहीं है। मेन दो चीज़ें आपको देखनी है कि सीलेंट और ये पंच, ये दोनों चीज़ें ओके होनी चाहिए, तो यानी गाड़ी एक्सीडेंट नहीं है। अब उसके बाद नंबर आता है, हम बात करेंगे फेंडर वॉल की, ये साइड वॉल की। अब साइड वॉल, फेंडर वॉल क्या होती है कि जिस पर हमारा फेंडर लगा होता है, तो उसको हम कहते हैं साइड वॉल। अब जैसे कि ये लेफ़्ट साइड की साइड वॉल, इस हिस्से को हम बोलते हैं साइड वॉल। अब साइड वॉल जो है स्टड टावर के साथ अटैच होता है। अब देखना, अब स्टड टावर और साइड वॉल दोनों के बीच में एक सीलेंट लगी हुई है। ये देखिए, ये पूरी ओरिजिनल सीलेंट है, कंपनी की सीलेंट है। अब ये, और इसमें ये देखिए पंच भी है, ये कंपनी का ओरिजिनल पंच है। अब अगर ये एक्सीडेंट होता तो ये क्या होता है, ये पंच खुल जाता, यहाँ पे फिर दूसरा पंच होता है जो कि बाहर से होता है वेल्डिंग का, वो आपको अलग हिसाब पता लग जाता है। ये वह सीलेंट जो है ये बाहर से लगी होती दूसरी, तो ये दबती। ये अभी देखना, ये अभी एकदम ओरिजिनल है, दब नहीं रही है। मैं इसको दबा के दिखा रहा हूँ आपको, एकदम ओरिजिनल है, ये बिल्कुल भी नहीं दब रही ना। तो इस तरीके से हम साइड वॉल का पता करते हैं कि साइड वॉल एक्सीडेंट तो नहीं है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे अपना फायर वॉल की तरफ। अब फायर वॉल क्या होता है कि मैं आपको दिखाता हूँ। फायर वॉल जो होता है इंजन कंपार्टमेंट को और पैसेंजर कंपार्टमेंट को, कैबिन कंपार्टमेंट को जो डिवाइड करके रखता है, मतलब कि दोनों के बीच का पार्टीशन, उसे हम बोलते हैं फायर वॉल। फायर वॉल जैसे कि आप ये देखना, सामने जो वॉल होती है जिसमें आप ये दो पाइप देख रहे हैं अटैच, ये दो पाइप, और इसमें ब्रेक बूस्टर लगा होता है आपका, ये पूरी वॉल होती है फायर वॉल, जो इंजन कंपार्टमेंट को कैबिन कंपार्टमेंट से अलग करती है, अटैच करके रखती है, मतलब कि दोनों के बीच की दीवार एक तरीके से कहा जाए। अब इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जो है पुरानी गाड़ियाँ होती है तो उनमें गल जाती है। अगर आप बात करें पुरानी गाड़ियों जैसे 10, 11, 12 मॉडल, या जिनमें पानी ज़्यादा लग रहा हो, रस्टिंग वगैरह, तो ख़राब होती हैं सब। अभी ये तो गाड़ी साफ़ है, इसमें तो इतनी रस्टिंग नहीं दिखेगी आपको। मैं आगे आपको किसी गाड़ी में रस्टिंग दिखाऊंगा कि इसमें रस्टिंग आती है तो आपको गाड़ी कैसे चेक करना। आगे मैं आपको दूसरी गाड़ियों में जो है कोशिश करूँगा दिखाने की। सो जब आप गाड़ी कभी परचेज़ करें तो सबसे पहले फायर वॉल को ज़रूर देखें कि फायर वॉल में रस्टिंग तो नहीं है, कि कहीं कितनी है, मेजर है, माइनर है, या फायर वॉल में लगी तो नहीं है, एक्सीडेंट तो नहीं है वहाँ से कुछ। फायर वॉल में सबसे ज़्यादा मेन रस्टिंग का इशू आता है। एक्सीडेंट तो खैर नहीं मिलती जल्दी, लेकिन रस्टिंग सबसे ज़्यादा होती है फायर वॉल में। तो आपको सबसे पहले जो भी चेक करना है वो करना है रस्टिंग को चेक फायर वॉल में।